51 एग्जाम्पल फॉर फैक्ट फाइंड स्टडीज, तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन बी वाला सही, सर्वे। ये भी काफ़ी पूछा जाता है। फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन आर एनालाइज्ड एंड क्रिटिकल इवोल्यूशंस इज मेड इन, तो 52 का होगा सी, एनालिटिकल रिसर्च। 53 की तरफ बढ़ते हैं। 53 क्वेश्चंस है, अ रिसर्च विच फॉलो केस स्टडी मेथड इज कॉल्ड, तो 53 का ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा, क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक्स। द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ रिसर्चर आज, जो रिसर्चर होते हैं उनकी एसेंशियल क्वालिटीज क्या होगी, तो 54 का डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे जितनी आपको दिख रही हैं, स्पिरिट ऑफ रिक्वायरी, रिलायंस ऑन ऑब्जर्वेशन और एविडेंस, सिस्टमैटाइजेशन और थियोराइजिंग ऑफ नॉलेज, ये सभी होंगे ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, इनमें से कौन से वेरिएबल जो कि क्वांटिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आपका मैराइटल स्टेटस जो होगा ये कोई क्वांटिटेटिव टर्म नहीं एक्सप्रेस कर रहा है। 56 क्वेश्चन, द फर्स्ट पर्पज ऑफ सर्वे इज, जो सर्वे होता है उसका फर्स्ट पर्पज क्या होगा, तो ये होगा आपका डी ऑप्शन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो फिर यहाँ पे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इसका फर्स्ट पर्पज होता है कि आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। अ रिसर्च एक्स रिपोर्ट इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ, जो रिसर्च होती है, रिसर्च रिपोर्ट होती है, वो एक फॉर्मल स्टेटमेंट होती है किसकी, ये होती है आपके रिसर्च प्रोसेस की। ठीक है, रिसर्च प्रोसेस आप क्या है उसकी रिपोर्ट होती है रिसर्च रिपोर्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 58 क्वेश्चन है, अ शॉर्ट समरी ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट इज कॉल्ड, टेक्निकल रिपोर्ट जो टेक्निकल रिपोर्ट होती है उसकी जो शॉर्ट समरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, इस रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। इंटरव्यू विच रिक्वायर प्रोबिंग इज कॉल्ड, इंटरव्यू विच रिक्वायर्स प्रोबिंग इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं जिसमें प्रोबिंग की रिक्वायर होती है जिस इंटरव्यू में, तो उसको हम कहते हैं क्लिनिकल इंटरव्यू। ठीक है, ए वाला ऑप्शन है। द फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन इंटरव्यूअर एंड रिस्पोंडेंट इज कॉल्ड, तो इसको हम रेपर्ट कहेंगे, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चंस विच सीक इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड, वो क्वेश्चंस विच सीक इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड उसको क्या कहते हैं, तो 61 का ऑप्शन आपका ए सही होगा, फैक्चुअल क्वेश्चन वो होगा जो इन्फॉर्मेशन को सीख करेगा। बढ़ते हैं 62 क्वेश्चन पे। द क्वेश्चन विच बाई इट्स कंटेंट स्ट्रक्चर और वर्डिंग लीड्स द रिस्पोंडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अ सर्टेन आंसर इज कॉल्ड, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, लीडिंग क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, ये सी वाला। द एग्रीगेट ऑफ ऑल द यूनिट्स परटेनिंग टू अ स्टडी इज कॉल्ड, 63 का ऑप्शन ए सही होगा, पॉपुलेशन और यूनिवर्स, ए ऑप्शन सही होगा। 64 अ मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड, जो पॉपुलेशन का मेंबर होगा उसको हम क्या कहेंगे, किसी एक पॉपुलेशन, जैसे देखें यहाँ 64 पे ऑप्शन आपका ए सही होगा, एलिमेंट, जो मेंबर होगा पॉपुलेशन का उसे हम एलिमेंट कहेंगे। सैम्पल वैल्यूज इज कॉल्ड, जो सैम्पल वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, पॉपुलेशन वैल्यू इज कॉल्ड, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, 66 से पॉपुलेशन वैल्यू इज कॉल्ड, तो पॉपुलेशन वैल्यू को क्या कहते हैं, पॉपुलेशन वैल्यूज को हम पैरामीटर कहेंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन आपका लॉटरी मेथड सही होगा। ड्राइंग ए सैम्पल फ्रॉम ईच, ये सब पीजी में आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन ये है कि जो नहीं पढ़ा होता है उसके लिए तो कुछ भी टफ होता है। तो अगर आप एंट्रेंस देने आ रहे हैं पीएचडी का, तो जाहिर सी बात है आप तैयारी किए होंगे, आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। ड्राइंग ए सैम्पल फ्रॉम ईच स्ट्रेटम इन द प्रोपोर्शन टू लेटर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी वाला सही है, proportion stratified sampling, assigning numerals or other symbols to the categorize or response is called, यहाँ पे इसको क्या कहेंगे हम, assigning numerals और other symbols को जो कैटेगराइज करता है इसको कहेंगे हम कोडिंग। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। 70 नंबर का क्वेश्चन है,
मीन, मीडियन एंड मोड, ये बायोस्टैटिक है, पीजी में पढ़े होंगे, ये तो यूजी का है, बीएससी में भी पढ़ा होगा आपने। मीन, मीडियन एंड मोड आर, ये क्या है? मीन, मीडियन, मोड क्या होता है? सरल क्वेश्चन है, आप बताइए। ये क्वेश्चन छोड़ दिया जा रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 71 पे आते हैं हम। वन ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन इज एक्सक्लूसिवली मीन्ड फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? 71 का आपका सही होगा सी, स्काइरस, ठीक है। उसके बाद आता है 72, a reasoning where we start with certain particular statements and conclude with a universal statement is called, उसको हम क्या कहेंगे? इस टाइप की रीजनिंग को हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे इसको इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, बी वाला। इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फार्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाई, तो इसको हम कहेंगे सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ टर्म्स और रिकॉर्ड इन मार्स कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे कलेक्शन ऑफ टर्म को? तो कलेक्शन ऑफ टर्म को हम कहेंगे डाटाबेस। व्हाट इज द बिब्लियोमेट्री, बिब्लियोमेट्री क्या होती है? अच्छे खासे क्वेश्चन है, आपको पता तो होंगे ही। बिब्लियोमेट्री क्या है? बिब्लियोमेट्री जो होती है वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल होती है। अब इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन इज कौन सा डाटा है? इंफॉर्मेशन कौन सा डाटा है? रा डाटा, प्रोसेसिंग डाटा, या फिर इनपुट डाटा, या ऑर्गेनाइज डाटा? तो बताइए, ऑप्शन यहाँ पे होगा आपका ऑर्गेनाइज डाटा होता है इंफॉर्मेशन। एन अप्रोप्रिएट सोर्स टू फाइंड आउट डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन इज, तो यहाँ पे आपका होगा इंसाइक्लोपीडिया, ये एक अप्रोप्रिएट सोर्स होता है फाइंड आउट डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन। वन ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन इज एक्सक्लूसिवली मीन्ड फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है जो एक्सक्लूसिव मीन्ड है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए? तो यहाँ पे 78 में आपका सी होगा, स्काइरस जो होता है वो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के लिए है। टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर इज, टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर भैया क्या होता है? तो यहाँ पे आपका एन इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म ऑफ कीपिंग यूजर इन्फॉर्म्ड ऑफ रिलेवेंट डेवलपमेंट, तो दिखा देते हैं इसको, ये 79 का डी होगा, ये वाला। एन इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ कीपिंग यूजर इन्फॉर्म्ड ऑफ रिलेवेंट डेवलपमेंट। 80 क्वेश्चन है, 80 नंबर का। कंट्रोल्ड ग्रुप इज ए टर्म यूज्ड इन, कंट्रोल्ड ग्रुप इज ए टर्म यूज्ड इन, तो ये आपका होगा सी वाला एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 81 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, इनमें से कौन सा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है? तो बताइए कौन सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है? अरे पढ़े होंगे ना आप। यहाँ पे टेबल जो होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। पाई चार्ट आपका ग्राफ पे बनेगा, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, ये सब तो ये पीजी पे पढ़े होंगे आपने, पीजी में। द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द वर्ल्ड इज, पुरानी सबसे और सबसे बड़ी लाइब्रेरी एसोसिएशन पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में है, तो कौन सी है? तो यहाँ पे ये जो ALA है, आला, ये है। ऑन्टोलॉजी क्या है? ऑन्टोलॉजी क्या है? ऑन्टोलॉजी एक प्रकार का क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट है। ऑन्टोलॉजी इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसको हम ऑन्टोलॉजी कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज इज, हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? इसमें से हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट होती है। 85 क्वेश्चन पे, टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर इज, अब टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर क्या है? तो ये वाला जो है डी, यहाँ पे 85 का डी सही होगा, शायद रिपीट हो रहा है क्या क्वेश्चन? डी वाला, एन इनफॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ कीपिंग यूजर इन्फॉर्म्ड ऑफ रिलेवेंट डेवलपमेंट, शायद रिपीट हुआ, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। 86 है, प्रोटोकॉल मीन्स, प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है? तो प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है लिंकेज बिटवीन टू डिवाइस, लिंकेज बिटवीन टू डिवाइस, ये होता है प्रोटोकॉल। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ फोकस ग्रुप एंड अ ग्रुप इंटरव्यू, फोकस ग्रुप और ग्रुप इंटरव्यू के बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है? तो यहाँ पे जो फोकस ग्रुप आर यूज टू स्टडी द वे पीपल डिस्कस अ स्पेसिफिक टॉपिक, ये बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा।
यही मेन डिफरेंस होता है। हाँ, T8 क्वेश्चन है, हाउ माइट क्वालिटेटिव रिसर्च हेल्प विद द एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। तो इसका होगा बाय मेकिंग द रिसर्च मोर वैल्यू लैडन एंड सब्जेक्टिव। ये सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 89 क्वेश्चन इज, वाई शुड यू स्टार्ट कोडिंग योर डाटा एज सुन एज पॉसिबल। वाई शुड यू स्टार्ट कोडिंग योर डाटा एज सुन एज पॉसिबल। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा, टू मेक श्योर दैट योर इनिशियल थियोरेटिकल आइडियाज आर इम्पोज्ड ऑन द डाटा। व्हाट आर मेमोज। मेमोज क्या होता है, तो मेमोज बताइए क्या होता है। यहाँ पे ये सभी जो जितने ऑप्शन दिए हुए हैं ये सब होंगे। नोट दैट रिसर्चर राइट टू देमसेल्फ रिमाइंडर्स ऑफ व्हाट इज मीन्ड बाई की टर्म्स और फ्रेजेस, बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर थियोराइजिंग एंड ऑल ऑफ द। ये चौथा ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ ग्राउंडेड थियरी। इनमें से कौन सा ग्राउंडेड थियरी का टूल नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से एक्सटर्नल वैलिडिटी नहीं है। क्वेश्चनेयर इज अ, कौन सा मेथड है, मेथड और टेक्निक है। क्वेश्चनेयर कौन सा मेथड टेक्निक है बताइए। यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा सी, टूल फॉर डाटा कलेक्शन। ठीक है, 93 क्वेश्चंस, व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव इंटरव्यू। इनमें से कौन सा एक क्वालिटेटिव इंटरव्यू का टाइप नहीं है, तो इनमें से जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है ये क्वालिटेटिव इंटरव्यू का टाइप नहीं है, सी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ परपोजिव सैम्पलिंग। तो इनमें से जो ए है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये नहीं है परपोजिव सैम्पलिंग का टाइप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। तो 95 का आपका ऑप्शन सही होगा डी, इंटरप्रेटिविस्ट वेस फेमिनिस्ट। ठीक है, 96 क्वेश्चन है, वाई डू क्वालिटेटिव रिसर्चर्स लाइक टू गिव डिटेल डिस्क्रिप्शंस ऑफ सोशल सेटिंग्स। तो 96 में आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन, टू प्रोवाइड अ कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल बिहेवियर, ए वाला ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, 97 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड दैट इज कॉमनली यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च। इनमें से कौन सा मेथड है जो कि यूज्ड होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, तो बताइए। इसमें से आपका जो एथनोग्राफी है वो है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज होता है। 98 क्वेश्चन, द डाटा फ्रॉम ईच रॉ इन अ कोडिंग शेड्यूल कैन बी इंटर्ड इनटू अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस कंप्यूटर प्रोग्राम कॉल्ड। तो 98 का ऑप्शन डी यहाँ पे SPSS सही होगा। द पर्पज ऑफ अ कोडिंग मैनुअल इज टू। कोडिंग मैनुअल का पर्पज क्या होगा, तो ये बी होगा आपका, ये वाला, प्रोवाइड रिसर्चर विद इंस्ट्रक्शन अबाउट हाउ टू कोड द डाटा। लास्ट क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूरा होता है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल रूल ऑफ थंब फॉर डिजाइनिंग क्वेश्चंस। यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, ऑलवेज बियर इन माइंड योर रिसर्च क्वेश्चंस। ये ऑप्शन आपका सही होगा ए, ऑलवेज बियर इन माइंड योर रिसर्च क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल रूल ऑफ थंब फॉर डिजाइनिंग क्वेश्चन। ये आप रिसर्च क्वेश्चन को अपने माइंड में रखें। तो दोस्तों ये रहा आपका, हमने पूरा 100 क्वेश्चन कराया। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो रही होगी अगर आप इन तक देख रहे हैं तो, और अगर कुछ क्वेश्चन होता है तो आप बताइएगा। ठीक है, ऐसी ही और वीडियोज़ क्वेश्चन के साथ हम लेके आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।